दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया आईने की, जो एक रेशमा नाम की लड़की की और उसके पिता कमलेश की सच्ची कहानी है। वो भूतिया आईना उस लड़की को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है और फिर वो लड़की उस आईने से कभी आजाद नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक 45 साल का बूढ़ा आदमी रेशमा चिल्लाता हुआ अपने घर में आता है और अपनी बेटी रेशमा को पुकारता है। पिता की आवाज सुनकर रेशमा दौड़कर अपने पिता के पास आती है। रेशमा के पिता के हाथों में एक बहुत ही सुंदर आईना था। कमलेश अपनी बेटी रेशमा को आईना देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी कि तुम्हें एक सुंदर आईना लाना है। ये आईना मुझे मार्केट में सबसे महंगा मिला है। इतना कहकर रानी उस आईने को लेकर अपने रूम में आ गई और उस आईने को अपनी रूम की दीवार टांग दिया। वो आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना बहुत ही खूबसूरत था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक रेशमा को महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, यह जानने के लिए कि आखिर यह रोशनी आ कहां से रही है। तभी उसकी नजर आईने पर पहुंचकर रुक गई। वास्तव में आईने से कई रंगों की रोशनी निकलकर उसके कमरे में फैल रही थी। जब रेशमा ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वह बुक वहीं छोड़कर बेड से नीचे उतरी और आईने के करीब गई। रेशमा ने ध्यान से उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। बहुत देर तक वह लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देख रेशमा इतनी बुरी तरह से डरी कि उसके हलक से अपने आप चीख निकल गई। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रेशमा की गर्दन पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। रेशमा आईने में घुसती हुई चीखने लगी। तभी रेशमा की चीख सुनकर रेशमा का पिता कमलेश रेशमा के कमरे में आता है तो रानी गायब मिली। तभी कमलेश रेशमा की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला आया। उसके कमरे से बाहर जाते ही आईने में एक बार फिर डरावना चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने मुंह फाड़ा, पर जल्द ही वह चेहरा गायब भी हो गया। रेशमा आईने की दूसरी दुनिया में पहुंची तो वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि पत्थरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ वहां छोटे छोटे पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। रेशमा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वह कहां आ गई। उसी वक्त किसी ने रेशमा को पुकारा। रेशमा ने पलटकर देखा तो पाया कि एक बूढ़े ने उसे पुकारा है। बूढ़े आदमी की उम्र 80 वर्ष के लगभग थी। रेशमा अकेली उस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट उसके करीब पहुंची और बोली, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला। रेशमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाता हूं। बूढ़ा बोला। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण किया कि रेशमा की चीख निकल गई। वह जोर से चीखती हुई वहां से भागने लगी। बूढ़ा आदमी अपने रूप से बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। वो भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़कर रेशमा एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ी का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नजरों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम गया, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा।
भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। जब वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूमने रहा था, तब सबसे पहले रानी ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत डरावना था। इसी कारणवश रेशमा उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत तत्काल उसके सामने आ गया और फिर वहां से अपना स्थान छोड़ते हुए दौड़ने में रेशमा ने अधिक वक्त न लगाया। बड़ी फुर्ती के साथ वो वहां से भी भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला यह भूत निरंतर रेशमा का पीछा करता रहा। दौड़ते दौड़ते वह बुरी प्रकार हांफने लगी थी। उसके नंगे पैरों में अनेकों नुकीले पत्थरों के चुभ जाने से इतने जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और अधिक दौड़ पाना बड़ा मुश्किल हो चला था। मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रेशमा दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पूर्व इससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। रेशमा ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का उपक्रम किया ही था कि भूत उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रेशमा पर गुर्राया भी। उसकी गुर्राहट से वो डर गई, वापस गड्ढे में ही धंस गई। कुछ क्षण रुककर रेशमा ने उससे अपने बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसे भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रेशमा फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार रेशमा और तीव्रता के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बंट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया। इस तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। रेशमा ने अपने स्थान पर रुककर भूत को देखा। शीघ्र ही रेशमा ने वो भयंकर दृश्य देखा जिसे देखकर वो डर भी गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत एटम्बम की तरह फटा और चीथड़ों में बिखरकर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रेशमा को अपने साथ उड़ाया और जमीन में कहीं दूर ले जाकर पटका गिरते ही रेशमा बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में न फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए चल दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।